आपके चार सीक्वेंसेस हैं, वो कभी कभी काम नहीं करते। क्या केसेस हैं कि जब काम नहीं करेंगे? सबसे पहला केस कि वो भाई आपका कोई सीक्वेंस लगा ही नहीं, ठीक है, आपने चारों सीक्वेंस देख लिए, ना आपका लीनियर लगा, ना क्वाड्रेटिक लगा, ना ज्योमेट्रिक लगा, सब फेल हो गए। दूसरा केस क्या है होगा कि आपको एग्जामिनर बोल दे हैंस का वर्ड, ठीक है। हैंस का वर्ड जब भी बोलेगा, इसका मतलब है कि हमने ऊपर वाले सीक्वेंस को यूज करते हुए नीचे वाले सीक्वेंस को यूज करना है। तीसरा केस तीसरा केस क्या होगा कि ऑल्दो आपका सीक्वेंस लग रहा होगा, लेकिन उसके मार्क्स कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, चार क्वाड्रेटिक सीक्वेंस लग रहे हैं लेकिन उसका मार्क एक है। या फिर चौथी चीज कि आपको खुद ही लग रहा हो कि ऊपर वाले सीक्वेंस को यूज करते हुए नीचे वाले सीक्वेंस का आंसर आ रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस में हम वर्टिकली सॉल्व करते हैं। तो ये समझो एक बोनस सीक्वेंस है जो कि पेपर में आता है और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका समझो वर्टिकल टेबल बनानी है इसमें और टेबल बनाने का तरीका क्या होता है अभी हम उस पर बात करते हैं। इसमें हम वर्टिकली काम करते हैं। तो इसके लिए देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम करने जाते हैं। द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर 55, 53, 49 एंड 40। चार टर्म्स दी हुई हैं। द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 57 माइनस टू की पावर n। उसने हमें खुद ही सीक्वेंस बता दी, ठीक है। यानी जाहिर सी बात है, ये सीक्वेंस ऐसा होगा जिसमें आपके चारों सीक्वेंस नहीं लग सकते, तो उसने आपको खुद ही फॉर्मूला बता दिया कि इस फॉर्मूले के हिसाब से ये वाली वैल्यूज निकल रही, ठीक है। अब पहले पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द नेक्स्ट टर्म, यानी इसके बाद वाली टर्म ढूंढनी है। तो यार ये कितनी टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमने यहाँ पे फिफ्थ टर्म ढूंढनी है, यानी यहाँ पे n की जगह 5 डालेंगे, ठीक है। तो ये होगा 57 माइनस टू की पावर 5। और 57 टू की पावर 5 32 होता है। और 57 माइनस 32, ये आपका आंसर इसका आएगा 25, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, बड़ा आसान सा था, इसमें कोई नई चीज नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। हेंस राइट डाउन द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 56, 55, 52 एंड 45। एज ए स्टूडेंट अगर मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करूं, तो चार नंबर्स हैं, 56, 55, 52 एंड 45। सबसे पहले मैं क्या ट्राई करूंगा कि मेरा यहाँ पे कोई सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा। तो 56 से 55 में -1 करके जाएंगे, 55 से 52 में -3 करके जाएंगे, और फिर 52 से 45 में -7 करके जाएंगे। सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, फिर -1 और -3 में कितना फर्क है? -2 का। -3 -7 में कितना फर्क है? -4 का। यानी डिफरेंस का डिफरेंस भी सेम नहीं है, ऐसा ही। डिफरेंस का डिफरेंस भी सेम नहीं है। और जब डिफरेंस का डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब ना हमारे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, ना यहाँ पे हमारा परफेक्ट क्यूब है, ना यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक है, ना यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक बचा। ज्योमेट्रिक के लिए यार 55 डिवाइड बाई 56 करके देखना, और 52 डिवाइड बाई 55 करके देखना, रेशो सेम नहीं है। तो सारे सीक्वेंस फेल हो गए, और इसका एक मार्क है। ये आपकी इंडिकेशन है कि यहाँ पे वर्टिकली सॉल्व करना है। अब वर्टिकली पता है कैसे सॉल्व करना है? यह बहुत आसान सी चीज है, गौर से सुनोगे आसान हो जाएगा। कितने टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे ऊपर वाले सीक्वेंस में? एक टर्म, दो टर्म, तीन, चार, और पांचवी टर्म उसने हमसे निकलवाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, 1 2 3 4 5 वाले सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा n होता है, इसको याद रखना, ठीक है। फिर जो ऊपर सीक्वेंस दिया हुआ था वो वाली वैल्यू देखो, 55, 53, 49, 41, और फिर फिफ्थ टर्म हमने खुद ढूंढ ली थी, 25, ऐसा ही। और इसका फॉर्मूला जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो था 57 - 2 की पावर n। देखो, सबसे पहले क्या किया, 1 2 3 4 5 लिखा, 1 2 3 4 5। और 1 2 3 4 5 का फॉर्मूला हमेशा n होता है। फिर हमने ऊपर वाला जो सीक्वेंस एग्जामिनर ने दिया था वो वाला लिखा, और नीचे हमारा वो सीक्वेंस है जो कि हमारा इस पार्ट में यूज हो रहा है। ये टेबल बन गई है। अब टेबल पे काम ये करना है, मैं जरा एक मिनट टेबल को सही से बना लूं ताकि कोई मसला ना हो। अच्छा, ये टेबल बाय द वे तुम लोग को इसका बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ ताकि काम थोड़ा साफ सुथरा लगे, ठीक है।
तो खैर, अब देखो हमारा कोई किसी तरीके से इसका हम नहीं निकाल सकते जो चार सीक्वेंस हमने पढ़े। तो अब तुम ये देखो कि ऊपर वाले सीक्वेंस में से कुछ होके नहीं बन रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऊपर वाले सीक्वेंस के थ्रू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ हो रहा है। तो अगर तुम नोट करो, तो 55 में से जब वन माइनस करोगे ना, सॉरी 55 में जब वन प्लस करोगे तो 56 बनेगा। 53 में प्लस टू करोगे तो 55 बनेगा। 49 में प्लस थ्री करोगे तो 52 बनेगा। 41 में प्लस फोर करोगे तो 45 बनेगा। अब इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या तुम ये वाला सीक्वेंस दिखा सकते हो? 25 + 5, 25 + 5 ये कितना बनेगा? 30। हमने फिफ्थ टर्म तो ढूंढ ली इसकी, लेकिन एन का फॉर्मूला ढूंढना है ना। तो यार ये कैसे बन रहा है? हम इस वाले सीक्वेंस में ये वाली वैल्यू प्लस कर रहे हैं। तो इस वाले सीक्वेंस का जो फॉर्मूला है ना, इसके फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला प्लस प्लस कर दोगे। तो 57 - 2 की पावर n प्लस n। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी होते हैं जो कि वर्टिकली सॉल्व होते हैं, और इसको हम वर्टिकल सीक्वेंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी। इसके और क्वेश्चन देखेंगे, टेंशन की बात नहीं है। और अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो ये है। तो 5, 8, 13, 20, 29, एकदम दो तीन चार पांच टर्म्स दी हुई हैं। द पीथ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज p² + 4। हमें इस सीक्वेंस का फॉर्मूला भी दे दिया उसने। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ p फॉर द pth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंसेस। अब देखो, उसने एक सीक्वेंस बना के दिया, और फिर वो कह रहा है कि आगे के सीक्वेंसेस का मुझे फॉर्मूला बता। अब यार देखो, तुम इसको कॉपी में करके देख लेना, इसमें चारों सीक्वेंसेस फेल हो जाएंगे। अब मैं बार बार इस तरह का नहीं करवा रहा, यहाँ पे चारों सीक्वेंसेस फेल हो जाएंगे। काम क्या है हमारा? हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 2 3 4 5 का? 1 2 3 4 5 का फॉर्मूला होता है एन। और फिर वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। तो 5, 8, 13, 20, 29, और इसका फॉर्मूला क्वेश्चन ने क्या दिया है? p² + 4। अच्छा, ये बाय द वे पी की जब मैं बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ एन की जगह पी लिखते हैं ऊपर वाले सीक्वेंस में। और फिर ये सीक्वेंस है -2, 1, फिर 6, फिर 13, फिर 22। अब अगर तुम देखो तो यहाँ पे मुझे बताओ, तुम लोग को क्या लगता है कि ये -2 कैसे बना होगा? एनी आइडिया? जागो भाई, कहाँ सो गए हो सारे? गुड मॉर्निंग। बैकवर्ड? बैकवर्ड मतलब सिवाय समझा नहीं मैं। -7? बैकवर्ड सीक्वेंस है? बैकवर्ड सीक्वेंस कौन सा होता है? चलो खैर, जब तक ये देखते हैं यार, देखो अब यहाँ पे अगर तुम सबसे पहले ये चीज ट्राई करो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो इन नंबर्स को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ना ये नंबर नहीं बनते। इसका मतलब क्या होता है कि एक नंबर आपने खुद से लाना है जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो इसके साथ। तो 5 से -2 में कैसे जाओगे? 5 से -2 में -7 करके जाओगे। 8 से 1 में कैसे जाओगे? -7 करके जाओगे। 13 से 6 में -7। 20 से 13 में -7। 29 से 22 में -7। यानी आसान लफ्जों में आपको अगर ये -2, 1, 6, 13 और 22 की वैल्यू चाहिए ना, तो ऊपर वाले सीक्वेंस में से -7 कर देना है। हर दफा सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ना p² + 4, इसमें से -7 कर दो। तो ये आपका हो जाएगा p² + 4 -7 कितना होता है? -3। तो p² - 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। 7, 12, 19, 28, 39, इस पे चारों सीक्वेंस लगा के देख लेना, कोई भी काम नहीं करेगा यहाँ पे। हमारा काम क्या है? हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 लिखा।
अब यहाँ पे हम वो वाला सीक्वेंस देखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर पार्ट वाला नहीं लिख देना, क्योंकि ये यूजुअली एक एक मार्क के आते हैं, तो उसमें क्वेश्चन वाला सीक्वेंस यूज हुआ होता है। तो यहाँ पे लिखा 5, 8, 13, 20 और 29। तो इसका फॉर्मूला जो था हमें गिवन था p² + 4, और ऊपर 1 2 3 4 5 का फॉर्मूला बनेगा p। और अब एग्जामिनर किसकी बात कर रहे हैं? 7, 12, 19, अच्छा, फिर 28, फिर 39। एक मिनट रुको, वो नंबर क्या था? नंबर भूल गया। 29। चलो, अब अगर तुम लोग वापस से अकल लगाना शुरू करो, तो यहाँ पे 5 1 ले लो, या 2 8 ले लो, या 3 30 ले लो, इनको आपस में प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करके किसी भी तरीके से तुम लोग ये वाला नंबर नहीं बना सकते। ठीक है? इसका ये मतलब है कि अब कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को, तो हमेशा करते ही है कि या तो पहले सब्ट्रैक्ट करके ट्राई कर लो या पहले ऐड करके ट्राई कर लो। तो मुझे बताओ कि 1 से 5 में कैसे गए? सबसे पहले तो जरा ये आइडेंटिफाई करो। 1 से 5, सॉरी, 5 से 7 में कैसे गए? 5 से 7 में आप जाओगे +2 करके, ऐसा ही है। अच्छा, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ। 5 से 7 में जाओगे +2 करके। 8 से 12 में कैसे जाओगे? +4 करके। 13 से 19 में कैसे जाओगे? +6 करके। 20 से 28 में कैसे जाओगे? +8 करके। और 29 से 39 में कैसे जाओगे? +10 करके। अगर तुम नोट करो, पहले +2 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +6 हुआ, फिर +8 हुआ, फिर +10 हुआ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हें यहाँ की 6 टर्म चाहिए होती, ठीक है, तो 6 टर्म कैसे देखते? 6 टर्म के लिए यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही होती, उसमें तुम क्या कर प्लस करते? +12 करते, क्योंकि +2 बढ़ता जा रहा है आपका। पहले +2 था, फिर +4 था, फिर +6, फिर +8, फिर +10, और फिर 6 टर्म ढूंढनी होती, तो उसके लिए +12 कर रहे होते। ऐसे ही है। तो खैर, यहाँ पे अभी 6 टर्म नहीं ढूंढनी, हमने फॉर्मूला बनाना है। तो यार असल में इस p² + 4 में अगर हमने अब इसका एक जनरल टर्म में फॉर्मूला बनाना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो +2 +4 +6 वगैरह हो रहा है ना, इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है। तो इसका ना एक अलग से सीक्वेंस बनेगा। पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4, फिर 6, फिर 8, और फिर 10। ये नंबर ऐड हो रहे हैं। तो इसका जरा सीक्वेंस बना लो। यहाँ से यहाँ कैसे गए? +2 करके। 2 से 6 में कैसे गए? +2 करके। 6 से 8 में कैसे गए? +2। 8 से 10 में कैसे गए? +2। सेम नंबर ऐड होता हुआ जा रहे हैं। सेम नंबर ऐड होने का क्या मतलब है? ये आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस है। पहली वाली वैल्यू आपकी एक ही होती है, ठीक है, और जो नंबर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट होता हुआ जा रहा होता है, वो आपकी डिफरेंस की वैल्यू होती है। तो फॉर्मूला लगाओ। Tn = a + n - 1d। ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू 2 थी। 2 + n - 1 डी की वैल्यू भी 2 थी, तो ये हो जाएगा 2 + 2n - 2, और 2 से -2 कैंसिल। तो एट दी एंड आपके पास आंसर आ रहा होगा 2n। यानी अगर इस p² + 4 के हेल्प के थ्रू तुमने इस वाले सीक्वेंस की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसमें तुम क्या करोगे? +2n, सॉरी, n नहीं है यार, ये p है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा p की टर्म से बात कर रहे हैं ना, तो ये हर जगह p आएगा। तो तुम यहाँ करोगे p² + 2p + p। ये आपका इसका फॉर्मूला बनेगा। और इसको खुद से क्रॉस चेक भी कर लेना। लेट से ही आपने फॉर्मूला बना लिए p² + 2p + p का। अच्छा, 2p + p नहीं था, एक मिनट। 2p हमने खुद निकाला, और p² + 4 था यार, ये p² + 2p + 4 है। इसको सही कर लेना। p² + 2p + 4। इसको खुद से चेक अगर तुम करो, तो यहाँ पे ना p की जगह 1 रख देना। तो p² + 2p + 4, अगर यहाँ पे 1 रखो ना, तो आंसर तुम्हारा यहाँ का 7 आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 2 होता है, +4। 1 + 2 + 7 का आंसर 7 होता है। इसका मतलब हमने ये फॉर्मूला सही निकाला है। ये एक्सट्रीम मुश्किल क्वेश्चन करवाया मैंने तुम लोगों को, जिसमें आपका नंबर ऐड तो होता हुआ जा रहा है। जैसे यहाँ +2 हुआ, यहाँ +4 हुआ, फिर +6 हुआ, +8 हुआ, +10 हुआ, लेकिन बार बार जो नंबर ऐड हो रहे हैं ना, वो डिफरेंट है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हर जगह -7 हो रहा था, तो हमने डायरेक्टली -7 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हर बार एक नया नंबर ऐड हो रहा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर ऐड हो रहे होते हैं ना,
उसका सीक्वेंस निकाल लेते हैं। तो हमने जब उसका सीक्वेंस निकाला तो वो 2p आया। तो हम p² + 4 में अगर 2p कर देना तो हम लोग इस फॉर्मूले पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो यार ये भी कॉन्सेप्ट है जो कि तुम लोग को आना चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट के बगैर काम नहीं चलता। कुछ बच्चे होते हैं वो समझते हैं कि हम लोग किसी क्वाड्रेटिक के थ्रू, ज्योमेट्रिक के थ्रू, या कुछ भी टुक क्या कहते हैं शॉर्टकट वगैरह लगा के कर लेंगे, लेकिन शॉर्टकट नहीं चलते यहाँ पे। आपको ये सीक्वेंस से थोड़ा वेल अवेयर रहना चाहिए। मैंने तुम लोग को मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे कराए हैं जो कि पास पेपर्स ही निकले हुए थे, लेकिन फिर भी हम लोग कल की क्लास में इसके कुछ पास पेपर्स देखेंगे और पैटर्न्स का चैप्टर करके इस पूरे चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है। तो आ जाओ बस ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है जी। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। हमारे पास तीन सीक्वेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, 1 4 9 16, ये तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर लग रहे हैं देखने में। ठीक है। फिर 2 4 6 8, ये मुझे अर्थमेटिक लग रहा है क्योंकि सेम नंबर ऐड होता हुआ जा रहा है। और 3 8 15 24, ये पता नहीं, देख लेते हैं अभी क्या है। तो 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, कोई सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है। 1 आपका 1 का स्क्वायर होता है, 4 आपका 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है। तो इसके बाद अगर अगली दो टर्म्स बतानी है तो आपकी टर्म फिफ्थ क्या आएगी यहाँ पे, 25। और टर्म सिक्स जो है वो आपकी कितनी आएगी, 36। ठीक है। दो टर्म्स अगली बतानी थी, हमने इसकी अगली दो टर्म्स बता दी, आसान सा काम था। 1 से हमारा स्क्वायर स्टार्ट हो रहा था। तो अगर इसका फॉर्मूला भी बताना है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या लिखोगे यहाँ पे। nth टर्म का फॉर्मूला सिंपली आपका ये आएगा n²। ठीक है। इसी तरह 2 से 4 में कैसे गए होगे, +2 करके। 4 से 6 में कैसे गए होगे, +2 करके। 6 से 8 में कैसे गए होगे, +2 करके। तो ये जो अभी सीक्वेंस हम यहाँ देख रहे हैं ना, 2 4 6 8, ये अभी अभी हमने पीछे सॉल्व किया है, 2 4 6 8 वाला सीक्वेंस। और इसका आंसर आ रहा था 2p। ठीक है, 2n बन के। तो इसको मैं पीछे से ही कॉपी कर रहा हूँ, मैं बार बार नहीं करवा रहा क्योंकि मेरी एनर्जी एंड पे आ चुकी है। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला बनेगा 2n। और अगर हमने इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स बतानी है तो नेक्स्ट टू टर्म इसकी क्या होंगी यार, 8 में +2 करोगे तो 8 में +2 आएगा 10, 10 में +2 करोगे इसका आंसर आएगा 12। ठीक है। ये आसान सी चीजें थी। अब क्या कह रहा है, 3 8 15 24, 3 से 8 में +5 करके गए हो, 8 से 15 में +7 करके गए हो, 15 से 24 में आप +9 करके गए हो। और इस क्वेश्चन के इस पार्ट के टोटल मार्क्स जो है ना वो 1 है। ठीक है। मैंने मार्क पहले इस वजह से बता दिया क्योंकि आगे जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो तुम लोगों को गौर से सुननी है। 5 और 7 में 2 नंबर का फर्क है, 7 और 9 में 2 नंबर का फर्क है। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस लग रहे हैं यहाँ पे, 100% क्वाड्रेटिक सीक्वेंस लग रहे हैं। लेकिन एक मार्क के लिए क्वाड्रेटिक सीक्वेंस लगाना होगा क्या, एक मार्क के लिए क्वाड्रेटिक सीक्वेंस लगाना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने वाली चीज है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमारा हमने ऊपर से नंबर देखना है कि ये नंबर 3 8 15 24 कैसे बन रहा होगा। तो अगर हम नोट करें तो 1 + 2 ये आपका 3 होता है, 4 + 4 ये आपका 8 होता है, 9 + 16 ये आपका 15 होता है, और 16 + 8 ये आपका 24 होता है। यानी देख लो, बगैर क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के हमने ऊपर से यहाँ का सीक्वेंस बना लिया वर्टिकल ऑर्डर में, कि अगर ऊपर की दो टर्म्स को हम ऐड करते हैं तो नीचे वाली टर्म पे पहुंचते हैं। तो इनका फॉर्मूला क्या था, n² ऊपर का था, नीचे का 2n था। तो इसकी nth टर्म का फॉर्मूला बनेगा n² + 2n, दैट्स इट। अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाते ना, आंसर यही आना था, लेकिन टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, अब जरा आगे देख लेते हैं। इसकी टर्म फिफ्थ और सिक्स कैसे बताओगे यार, 25 + 10, 25 + 10 कितना होता है, 35। 35 लगा दिया यहाँ पे। और 36 + 12, 36 + 12 कितना होता है, 48। ये 48 इधर लगा दिया। ठीक है। और इसको एक और तरीके से देख सकते थे कि अगर 15 से 24 पे +9 करके आए हो तो 24 से इधर कैसे जाते, +11 करके। तो 24 + 11 35 होते हैं। और 35 से इधर कैसे जाते, +13 करके। तो 35 + 13 आपका 48 होता है। तो ये है आपकी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स के यार, वर्टिकल सीक्वेंस कब लगाना अप्रोप्रिएट होगा। सबसे पहले हमने ये देखा कि आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स कम दे रहे हो, और मार्क्स कम क्या था कि यहाँ पे हमारे एक सीक्वेंस था जिसका 1 मार्क था। तो कम मार्क में आपका ज्यादातर टाइम क्या होता है कि आपका वर्टिकल सीक्वेंस लग रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा हमारा अगर सब फेल हो जाए
जैसे यहाँ पे हमारा इस सेकंड वाले सीक्वेंस में और फर्स्ट वाले सीक्वेंस में सब फेल हो गया था, तो लगता है। या थर्ड सीक्वेंस में हमने ये देखा, हमारा लग तो रहा है क्वाड्रेटिक, लेकिन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि मार्क्स कम है। अगेन वही मार्क्स वाली बात हो गई। तो ये होता है। और बस एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे कह रहा है फाइंड द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। हमें कुछ सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, और हमने इन सबकी nth टर्म बतानी है और इनकी नेक्स्ट टू टर्म बतानी है। अगेन देखो, पीछे वाले क्वेश्चन है 1 4 9 16 परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर 16 के बाद कौन सा आएगा? परफेक्ट स्क्वायर 16 के बाद 25 आएगा, और फिर 36 आएगा। ठीक है, तो ये आपकी टर्म फिफ्थ हो गई है, और ये आपकी टर्म सिक्स हो गई है। और इसका अगर nth टर्म की फॉर्मूला में बात करें, तो nth टर्म का फॉर्मूला जो है इसका बनेगा एन स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जब 1 से शुरू होते हैं तो डायरेक्टली हम एन स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद 8 27 64 125 परफेक्ट क्यूब लिखने हैं मुझे। परफेक्ट क्यूब 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर 8, फिर 27, फिर 64 एंड सो ऑन जा रहे होते हैं। यार 1 और 8 में कितना फर्क है? एक नंबर का। तो हम एक नंबर जब आगे मूव करेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा n+1 का होल क्यूब। और इसकी अगर आगे की दो टर्म्स बतानी है, तो 125 के बाद परफेक्ट क्यूब आपका आता है 216, और इसके बाद आई थिंक आता है 343। 7 का क्यूब 343 होता है, मैं फिर भी चेक कर लूँ। हाँ, 7 का क्यूब 343 आता है। अगर ये समझ ना आया कि कैसे निकालो, तो यार इस वाले फॉर्मूले में एन की जगह एक दफ़ा 5 रख देना, तो आंसर आ जाएगा 216। और फिर एक दफ़ा एन की जगह 6 रख देना, तो आंसर, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, एन की जगह एक दफ़ा, एक मिनट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही बोल रहा था। एन की जगह एक दफ़ा 5 रखोगे तो आंसर 216 आ जाएगा, और एक दफ़ा एन की जगह 6 रखोगे तो आंसर आपका 343 हो जाएगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन थे। अब इनके फॉलो अप पार्ट्स। पार्ट सी में कह रहा है 9 31 73 141। 9 से 31 में अगर हम प्लस माइनस का करके देखें, तो 9 और 31 में कितना फर्क है? +22 का। 73 और 31 में फर्क है 42 का। और 73 और 141 फर्क है 68 का। और अगर अब हम इनके डिफरेंस पे आए, तो 42 और 22 में फर्क है 20 नंबर का। 68 और 42 में फर्क है 26 नंबर का। यानी डिफरेंस सेम नहीं है। तो यानी यहाँ पे आपका कोई भी सीक्वेंस नहीं लग सकता। ज्योमेट्रिक ट्राई कर लेना। ज्योमेट्रिक में 31/9 जब करोगे और 73/31 करोगे, दोनों में आपका रेशियो डिफरेंट आ रहा होगा। और रेशियो डिफरेंट का क्या मतलब होता है? कि आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी नहीं है। अब इसका ये मतलब है कि ऊपर वाले जो आपके सीक्वेंसेस हैं, उसमें से ना ये आपका सीक्वेंस का फॉर्मूला निकलेगा। तो 9 बनाने, 1 + 8 कितना होता है? 9। 27 + 4 कितना होता है? 31। 9 + 64 कितना होता है? 73। और 16 + 125 कितना होता है? 141। यानी हम ए और बी के फॉर्मूला को जब प्लस करेंगे ना, तो हमारे पास सी के फॉर्मूला आ जाएगा। तो ए का फॉर्मूला था n² प्लस बी का फॉर्मूला था n+1 का होल क्यूब। इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है क्योंकि ये 1 मार्क का सवाल है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बस आखिरी, और उसके बाद छुट्टी करते हैं। आखिरी क्वेश्चन में हमें अगेन एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो वो क्या हो गया? एक मिनट रुको। आखिरी सीक्वेंस में हमें नंबर दिया हुआ है 8 54 192 और 500। करके देख लेते हैं। 8 और 54 में कितना फर्क है? 54 - 8, इसमें 46 का फर्क है। फिर 54 और 192, 192 और 54 में 138 का फर्क है। 192 और 500 में आपका 308 का फर्क है। अब इसके बाद डिफरेंस ऑफ डिफरेंस भी जब निकालोगे ना, तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा हो, यानी यहाँ पे सारे सीक्वेंस फेल हो गए। ज्योमेट्री के लिए सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करना, और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करना, ये सेम नहीं आ रही होगी। तो इसका ये मतलब है कि सारे सीक्वेंस फेल हो गए, यानी ऊपर से हमने अब इसको किसी तरीके से बनाया होगा। तो यार जरा मुझे तुम लोग बताओ, सारे जागो, और बस आखिरी क्वेश्चन है और फिर छुट्टी करना। ये क्या लग रहा है तुम लोगों को, कैसे बना होगा ये 8 54 192 और 500?
समझ नहीं आ रहा। यह देखो, ये ना बड़ा एक समझो टॉप नॉच डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम नोट करें ना, तो किसी भी तरीके से हमारा ये वाला नंबर नहीं बन रहा अगर हम प्लस या माइनस करें। ठीक है, अगर हम 1 + 8 करें तो 9 होता है, अगर 8 - 1 करें तो 7 होता है। हमें 8 चाहिए, इसको याद रखना। अगर हम 9 में से 8 माइनस करें तो 1 बचेगा, या अगर 9 में 8 प्लस करें तो 17 हो जाएगा। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो ये बन सकती है कि 9 - 1 करें तो 8 बनेगा, इस हिसाब से बन जाए। लेकिन अगर हम 31 में से -4 करें तो 31 - 4 आपका 27 होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 54। ऐसा ही, यानी हम लोग ये भी नहीं कर सकते कि थर्ड सीक्वेंस में से फर्स्ट सीक्वेंस को माइनस करें। अब पता है क्या होगा, यहाँ पे ना आपका कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो टेबल बना लो यहाँ पे, और टेबल का तरीका क्या होता था कि हम 1 2 3 4 5 लिखते थे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 का फॉर्मूला हमेशा n होता था, और फिर जितने भी सीक्वेंसेस है ना, इन सबको जरा कॉपी करूंगा। तो 1 4 9 16 25, और अच्छा ये 6 तक लिखना है इस बार। तो 25 के बाद 36, इसका फॉर्मूला है n²। फिर है आपका 8 27 64 125 216, और फिर 343। इसका फॉर्मूला बन रहा था आपका n + 1 का होल क्यूब। और फिर आपका सीक्वेंस आया 9 31 73 141। और अब इसके आगे की टर्म्स हमने नहीं लिखी थी, लेकिन चलो उसको लिख लेंगे। और खैर इसका एनीवेज फॉर्मूला बन रहा था n² + n + 1 का होल क्यूब। और आखिरी से है अभी, उसका है फर्स्ट टर्म 8, फिर 54, फिर 192, और फिर 500। अब देखो असल में ना, इसके 1 2 3 4 5 की इंपॉर्टेंस बहुत है। अब देखो हमने ये देखा कि प्लस या माइनस करके ना हम लोग हर जगह फेल हो गए। तो अब ये देखना है कि हो सकता है मल्टीप्लाई करके काम चल जाए हमारा। तो मल्टीप्लाई में अगर हम देखें तो 8 × 1 ये 8 होता है। 27 × 2 ये 54 होता है। 64 × 3 ये आपका 192 होता है। 125 × 4 ये आपका 500 होता है। यानी असल में समझ आ रही है क्या हो रही है, यहाँ पे हम थर्ड सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट सीक्वेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड सीक्वेंस का फॉर्मूला था n + 1 का होल क्यूब, फर्स्ट सीक्वेंस का फॉर्मूला है n। तो यहाँ पे जो हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा ना, वो बनेगा n + 1 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय n। अगर इसको चाहो तो यूँ लिख सकते हो, n + 1 का होल क्यूब। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया। टेबल बनाना बहुत जरूरी है, जैसे अभी हमने टेबल नहीं बनाई थी तो फंस गए थे, तो टेबल लाजमी बनाना। तो इसका n टर्म का फॉर्मूला आ गया, n × n + 1 का होल क्यूब। अब बस इसकी आगे की दो वैल्यूज देख लेते हैं। हमने इसकी आगे की दो वैल्यूज नहीं देखी थी ना, ना ऊपर वाली सीक्वेंस की लिखी ना नीचे वाली सीक्वेंस की लिखी। तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे, ये सेकंड लास्ट वाले सीक्वेंस में हम लोग सेकंड को और थर्ड सीक्वेंस को प्लस कर देते। तो अगर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए तो 216 + 25 करेंगे। तो 216 + 25 ये आपका आता है 241। यानी आपकी ये वैल्यू आएगी एक 241 की। और अगले वाले सीक्वेंस के लिए हम करेंगे 36 + 343। 36 + 343 ये आपका हो जाएगा 379। और फिर यही काम नीचे के लिए करना है। नीचे वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग n + 1 होल क्यूब वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर वाले नंबर से। तो यहाँ पे 216 × 5 करेंगे। 216 × 5 ये आपका बनेगा 1080। और फिर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 343 को 6 से। 343 × 6 ये आपका होता है 2058। तो ये वाले आंसर लिख लो, 241 379, और फिर नीचे है आपका 1080 2058। तो ये था यार हमारा ये पूरा काम हो, यहाँ पे हमारा सीक्वेंस का एंड हो गया। ठीक है, अब बस जल्दी से देखो, हमने 5 चीजें की हैं। सबसे पहले देखा हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस, जिसमें आपकी टर्म्स सेम टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। उसका फॉर्मूला होता है a + 1 का d।
ठीक है। उसके बाद फिर हमने दो स्पेशल सीक्वेंसेस देखे थे, स्क्वायर सीक्वेंस और क्यूब सीक्वेंस। स्क्वायर सीक्वेंस और क्यूब सीक्वेंसेस में दोनों में तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब याद होने चाहिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फंस जाओगे। और फिर स्पेशल सीक्वेंसेस में ही हमने ये देखा कि कभी कभी नंबर आगे पीछे हो जाता है, तो उसमें प्लस माइनस करके हम एडजस्ट कर देते हैं। फिर हमने क्वाड्रेटिक सीक्वेंस देखा, जिसमें डिफरेंस का डिफरेंस सेम होता है। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देखा। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आपका सेम नंबर मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा होता है। फिर लास्ट में हमने वर्टिकल सीक्वेंस देखा कि जब हमारे चारों के चारों सीक्वेंसेस फेल हो जाए, जितने भी सीक्वेंसेस हैं सब फेल हो जाएं, तो फिर हम वर्टिकल ऑर्डर में सीक्वेंस लगा रहे होते हैं। ये पांचों के पांचों सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी छोड़ के नहीं जा सकते, और ये पांचों के पांचों सीक्वेंसेस ओ लेवल्स और आईजीसीएसई दोनों का पार्ट है। ऑल्दो तुम लोगों को पास पेपर के क्वेश्चन में कम मिलेंगे ये, क्योंकि अभी रिसेंटली आए हैं, ठीक है, तकरीबन ये आई थिंक 2 या 3 साल पहले आए हैं, उससे पहले नहीं थे, तो इसके क्वेश्चन तुम लोगों को कम मिलेंगे, लेकिन ये हैं आपके सिलेबस के पार्ट। ठीक है। तो खैर यहाँ पे यार ये हमारा पूरा टॉपिक सीक्वेंसेस का एंड हो गया। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में हम लोग इसके पास पेपर्स और फिर पैटर्न्स का चैप्टर शुरू करेंगे।